सरकारें बदलेगी बार बार तो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है वो पास हो जाता है और अगली सरकार आती है, अगला मंत्री आते हैं तो उसको फेल कर देते हैं और फिर अपना कमीशन, अपना अधिकारी, अपना सचिव, अपना सेक्रेटरी के हिसाब से जो है फिर से प्रोजेक्ट पास करते हैं और फिर से कमीशन खोरी होता है। तो बार बार बिहार की सरकार नहीं बदलनी चाहिए। एक बार अगर सरकार, सबसे पहले तो बिहार के नेताओं को ईमानदार होना चाहिए। जिस पार्टी को जनादेश मिला है कम से कम 5 साल चलाए, और अगर वो 5 साल नहीं चला पा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और अगली बार चुनाव हो जाए, किसी भी पार्टी को मिले। सरकार बदलती है पर मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं, तो बिहार का हालात इसीलिए नहीं बदल रहा है, इसीलिए नहीं बदल। जिम्मेदार कौन है? हम जनता है जिम्मेदार, हम जनता है। हम लोग जो है लोक लुभावनी बातों में फंस जाते हैं और उन सब चीजों में फंस के जो है नेताओं की बातों को सुन लेते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री नो डाउट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मतलब बेदाग छवि के हैं और ईमानदार हैं, लेकिन उनके कुर्सी के चारों तरफ बैठे हुए लोग तो ईमानदार नहीं है ना, नहीं है। बिहार में लूट खसोट मचा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में जबरदस्त लूट है, शिक्षा विभाग में जबरदस्त लूट है, आपदा विभाग में जबरदस्त लूट है, पथ परिवहन विभाग में जबरदस्त लूट है, भवन निर्माण विभाग में जबरदस्त लूट है, और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, खनन डिपार्टमेंट जिसमें बालू वालू का खनन किया जाता है। अरे उसमें तो बालू का खनन नहीं होता है, वो बिहार को खोद के बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जबरदस्त लूट मचा हुआ है बिहार में। ऐसे ऐसे सारे डेटा निकालेंगे और बिहार के जनता के सामने हम रख देंगे ताकि देखे बिहार के लोग और सच्चाई सामने आए। मनीष कश्यप बोले थे 180 दिन में सरकार गिर गई। अरे पुराना बात हो गया, बाढ़ पे बात किया जाए और बिहार के विकास पे बात किया जाए। आपकी भविष्यवाणी कैसे सच हो रही है? मेरी भविष्यवाणी नहीं, ईमानदारी से आप भगवान से प्रार्थना करेंगे ना। देखिए हम आस्तिक आदमी है, बहुत सारे यहाँ पे नास्तिक होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आस्तिक आदमी हैं। हम भगवान से प्रार्थना किए थे कि भगवान जिन लोगों ने 9 महीना मुझे जेल में डाल के कष्ट दिया था, कम से कम मेरे घरों का कुर्की किया था, कम से कम उनको भी सबक सिखाए। भगवान ने सबक सिखाया और मैं रात भर जो है, दिन भर जो है रिपोर्टिंग करता हूँ। मैं गया था भागलपुर पुल पे, मैंने रिपोर्टिंग किया था, मैंने देखा था यहाँ पे अनियमितता हो रहा है, मैंने बनाया था वीडियो और बोला था 1 साल के अंदर गिर जाएगा। वो पुल जो है 11 महीना के अंदर गिर गया। 13 महीना पे भी गिर सकता था, लेकिन 11 ही महीना में गिर गया वो पुल। और मैं अभी बोल रहा हूँ बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, नवादा, रजौली जो 4 लेन बन रहा है उसमें अनेकों फ्लाईओवर गिरेंगे अगर ये लोग सुधार नहीं किए तो। और आप लोगों से बोल रहा हूँ, जाइए रिपोर्टिंग कीजिए। आप लोगों के आंखों से भी गलती दिख जाएगा। आप लोग सिविल इंजीनियर नहीं ना है, तभी भी आप लोगों को गलती दिख जाएगा। जो सॉइल कंपैक्शन किया जाता है उसका नियम होता है कि 1-1 मीटर माटी भर के जो है हाई वाइब्रेशन वाला रोलर से जो है वाइब्रेट करके कॉम्पैक्ट करना है। इन लोगों ने अच्छे ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं किया, सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं किया। जो रिटेनिंग वॉल लगाया जाता है जिसके दोनों साइड माटी भरा जाता है, आप लोग देखते हैं ना, ऐसा ऐसा स्लैब रहता है और एक के ऊपर एक लगाया जाता है। उसको जो है उसके बीच में जो है नेट लगाया जाता है, हर लेयर में नेट लगाया जाता है। इन लोगों ने नेट नहीं लगाया, रिटेनिंग वॉल प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया और इस वजह से अनेकों फ्लाईओवर गिरेंगे। और कमाल की बात है जो ठेकेदार है उनका ऊपर तक पहुंच है। दिल्ली जाने की वजह क्या है? देखिए मैंने जो है बिहार को कैसे बाढ़ से बचाया जा सकता है, 100% बाढ़ से तो नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन 75% बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता है। बाढ़ का 75% समाधान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न भी बने, उनका कहना है, मनीष कश्यप का कहना नहीं है। उन्होंने कहा था कि बिहार में नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बिहार जो कोसी जो है बिहार का शोक कहा जाता है, वो बिहार का वरदान बन जाएगा। गंगा नदी जो बीच में से निकलती है, बिहार के बीचों बीच निकलती है और बिहार को 2 भाग में बांटती है, वो बिहार का वरदान बन जाएगा। गंडक, बागमती बिहार के लिए वरदान बन जाएगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मारामारी जो है पानी के लिए है, पानी के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मारामारी। ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा पानी जो है नेपाल देश में है। आप गूगल कीजिए और सर्च मारिए, देखिए आपको पता चल जाएगा। और अगर किसी राज्य के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पानी जो है बिहार राज्य में है। ब्राजील में भी राज्य है, नेपाल में भी 5 गो राज्य है शायद से, अमेरिका में भी जो है 50 गो राज्य है। और भारत में जितने राज्य है उसमें सबसे ज्यादा, दुनिया में जितने भी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा बिहार राज्य में पानी है। तो पानी हमारे लिए वरदान बनना चाहिए और उसी को वरदान बनाने के लिए सारा डेटा निकाला हूँ। और मैं जाऊँगा, मिलूंगा, मैं जल संसाधन विभाग के मंत्री से मिलूंगा
और मैं ये सारा डेटा दूंगा कि कैसे जो है कहाँ कहाँ से नदियाँ निकलती है। ये काम आप ही क्यों कर रहे हैं? आप भी कर सकती हैं, बिहार सरकार, आप भी कर सकती हैं। जनता सरकार को चुनी है तो सरकार को जानना चाहिए ना इस चीज का। देखिए जब आप बचपन में थी, पैदा हुई थी, जब तक आप रोती नहीं थी तब तक आपकी माँ जो है आपको दूध नहीं पिलाती थी। हम लोगों की भी माँ जो है दूध नहीं पिलाती थी जब तक हम बच्चे रोते नहीं थे। तो जब तक बिहार की जनता मांग नहीं करेगी, सरकारें काम नहीं करेगी। बिहार की जनता मांग क्या करती है कि भाई हमारे जात का डेटा तो नहीं बताना था। सही है कि नहीं? बात कर रहे हैं, शिक्षक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार तो अभी भी गूंगी बहरी बनी हुई है? नहीं देखिए, नहीं छात्र नाराज नहीं दिखते हैं। हमसे कोई छात्र नाराज नहीं दिखता है। पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में बहुत सारे छात्र जो है मुझे बहुत मानते हैं। किस बात पे छात्र नाराज दिखेंगे? छात्रों के लिए मैं जेल गया हूँ, आप कभी गए हैं जेल? उकसाने का काम मत कीजिए। आप कितना बार जेल गए छात्रों के लिए? मनीष कश्यप जेल गया है। मनीष कश्यप 4 महीना 18 दिन छात्रों के लिए, 28 दिन छात्रों के लिए ही। अभी मजदूरों के लिए आवाज उठाया तो 9 महीना जेल का हवा काट के आया बिहार और तमिलनाडु में। तो देखिए पक्ष और विपक्ष होना चाहिए लेकिन बेवजह विरोध नहीं होना चाहिए, समझे ना? तो मैं डाटा आप लेके जा रहे हैं, क्या लगता है कि वो जो IAS IPS अधिकारी हैं उनके पास ये डेटा नहीं होगा और मंत्री जी के पास? देखिए सबके पास डेटा है लेकिन बिहार के लोग जग जाएंगे और ये चचवा जो है ना लाठी लेकर ऐसे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि ना हमारा हक दो हमें। ये भैया खड़ा हो जाएंगे, ये भैया खड़ा हो जाएंगे, ये भैया खड़ा हो जाएंगे तो हक मिलेगा। लेकिन इन्हीं में से लोग जो है मनीष कश्यप से ज्यादा मनीष कश्यप का जात क्या है वो गूगल पे सर्च मारते हैं। आप जाइए गूगल पे मनीष कश्यप लिखिएगा तो मनीष कश्यप कास्ट ऑटोमेटिक रेकमेंड करता है, क्योंकि कास्ट सर्च मारा जाता है। अरे कास्ट से मतलब नहीं है हमें, काबिलियत से मतलब है। और काबिलियत को जिस दिन बिहार के लोग प्रमोट करना शुरू कर देंगे उस दिन बिहार का दशा दिशा बदल जाएगा। यूट्यूबर का भी एक वक्त हुआ करते थे, अभी वो यूट्यूबरे हैं। आज के डेट में लोगों को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। हम यूट्यूबर थे, यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर रहेंगे और माइक और मनीष कश्यप की दूरी नहीं बढ़ेगी। भविष्य में अगर लोग जो है मुझे दूसरे रास्ते पे भी भेजेंगे तो दूसरे रास्ते पे भी जाके मैं बिहार के लिए लड़ने का प्रयास करूंगा। चुनाव लड़ेंगे अगर बिहार के लोग कहेंगे बिहार के भलाई के लिए जो लड़ाई करना पड़े, हम तो पाकिस्तान से लड़ जाएंगे बिहार की भलाई के लिए। तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? आपके पार्टी से बिहार के पार्टी से लड़ेंगे जो बिहार की भलाई करे, जो जनता की भलाई करे, जो बिहार के विकास की बात करे, जो बिहार में बाढ़ का निजात दिलाए, जो बिहार में नया 5 शहर बनाए, जो बिहार में कम से कम 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, जो बिहार के हर एक जिला में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल होता है उस प्रकार से बस टर्मिनल बनाए, जो बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रिंग रोड बनाए, रिंग रोड जो बिहार के शहरों का विकास करे, गरीबों की बात करे, जो छात्रों की बात करे, उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, आज शिक्षक प्रदर्शन पे है, महिलाएं भी हैं। आप बता दीजिए, कोई पार्टी है तो बता दीजिए आप। मनीष जी आपको काहे नहीं पार्टी का नाम दिख रहा है? एक खास क्वेश्चन रहेगा। हाँ। जो डाटा आप लेके जा रहे हैं, अगर केंद्र सरकार इसको नहीं तवज्जो देती है तो उसके बाद आगे अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम आपको भी बोलेंगे कि आप भी जाइए। हम इनको बोलेंगे हम बोलेंगे कि बिहार का 1 लाख आदमी जाके जो है वहाँ पे खड़े हो जाए। 1 लाख आदमी जाके खड़े हो जाए, मानना तो पड़ेगा। लेकिन अकेले तो प्रयास कर सकते हैं ना, आगे चलेंगे, देखते हैं पीछे लोग कितने दिनों में आते हैं, आगे जाएंगे। ये डेटा जो है बिहार में सार्वजनिक कर देंगे, बोलेंगे कि बिहार का कोई भी स्टूडेंट अगर दिल्ली जा रहा है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी दिल्ली जा रहा है तो जल संसाधन मंत्रालय में जाके एगो डेटा दे देना अपने नाम से, एगो आवेदन भी लिख के फॉर्मेट डाल देंगे, जाके दे देना। जिस दिन 1 लाख लोग जो है बिहार से ये डेटा जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे जल संसाधन विभाग को, उस दिन तो ऐसा ही काम होगा। तो अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। क्या नेता लोग को टेंशन क्यों नहीं है बाढ़ को लेकर? उनको पता है कि इनको जाति में तोड़ देंगे, उनको पता है। उनको वो बोलेंगे कि जादव जी का गांव डूबा है तो भूमियार जी को क्या मतलब है, ब्राह्मण जी का गांव डूबा है तो पासवान जी को क्या मतलब है, सही है कि नहीं? माझी जी का गांव डूबा है तो राजपूत जी को क्या मतलब है? ये सारी चीजें हैं और इसी प्रकार से नेता भी जो है ना देते हैं। जब पासवान जी का गांव डूबेगा तो पासवान जी के नेता जाते हैं, भूमियार जी का गांव डूबेगा भूमियार जी का नेता जाते हैं, यादव जी का गांव डूबेगा यादव जी का। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब गांव किसी की भी डूबे, यहाँ के सारे नेताओं को जाना चलेगी। जात पात की पॉलिटिक्स जब आप जाति से ऊपर उठ जाएगी, हम सब जाति से ऊपर। मैं तमिलनाडु में था, मैंने एक कमाल का चीज वहां पे सीखा। देखिए आप अपने विषम परिस्थिति में भी आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तमिलनाडु में कोई सरनेम नहीं लगाता है, आप पता कीजिएगा ये बात सही है कि नहीं। तमिलनाडु में कोई भी व्यक्ति सरनेम नहीं लगाता है, गूगल पे सर्च मारिए, ये बात सही है कि नहीं। और जब सरनेम नहीं लगाता है तो आप बताइए कि तमिलनाडु आगे है कि बिहार आगे है? बताइए आप आगे, आप बताइए।
तो बिहार मॉडल अगर तमिलनाडु अपनाएगा तो बिहार बन जाएगा, और बिहार अगर तमिलनाडु मॉडल अपनाएगा तो तमिलनाडु बन जाएगा। जयललिता और MGR, ये दो आदमी ने, करुणानिधि तो करप्शन के केस में बहुत बार जेल गए, और MK स्टालिन और उनके भी मंत्रियों पे बहुत करप्शन का केस लगा हुआ है, लेकिन MGR और जयललिता ने कमाल का काम किया था। एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वहां पे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूं, उनको भारत रत्न भी दिया गया था, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूं। 1970 के दौर पे वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, कमाल का काम किए थे। कामराज नाम था उनका, कमाल का काम किए थे। तो उन लोगों ने काम किया, तमिलनाडु आगे बढ़ा, और आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है सबसे ज्यादा फैक्ट्री तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कहाँ फैक्ट्री है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में हमारे बिहार के मजदूर काम करने जाते हैं। तो जब हमारे नेता जब तमिलनाडु में केक को काटने जाते हैं तो 2-4 को फैक्ट्री को वहां से उठा के यहाँ काहे नहीं लाते हैं? ये भारत रत्न मिलने का जब बात हुआ तो बिहार के किसको लोग रोने लगा। किसको और कर्पूरी जी का जब किसको अडानी जी अडानी जी को कौन भारत रत्न दे रहा था भाई? अरे भाई देखिए, ये सब डेटा जो है ना हमको गूगल पे नहीं मिला है। आपको अगर मिला है तो एक अडानी जी को ले जाके दे दीजिए, हमको नहीं मिला। मनीष जी, आप जाने दीजिए। महिला लोग भी प्रदर्शन पे है, शिक्षक महिला भी है प्रदर्शन पे, क्या लगता है गूंगी बहरी बनी हुई है सरकार? देखिए सरकार को अच्छा, गुजरात में रोजगार के लिए कभी प्रदर्शन होता है? देखें साउथ में कभी किसी राज्य में रोजगार के लिए प्रदर्शन हुआ है? देखें साउथ में, देखें आप लोग बताइए। बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार के लिए प्रदर्शन कहाँ होता है? बिहार में। क्यों? क्योंकि हमें समझने की जरूरत है, और शिक्षकों का जो वैकेंसी है सरकार जल्द से जल्द क्लियर करे। और सिर्फ शिक्षकों का नहीं, अगर हम आपको जो है एक कंपनी का मालिक बना देंगे, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, तो आप सरकारी नौकरी पे कम डिपेंडेंट रहिएगा, प्राइवेट नौकरी पे ज्यादा। अगर 5 लाख रुपया महीना आप कमाने लगिएगा आप खुद अपने कंपनी से, तो आप सरकारी नौकरी क्यों ढूंढिएगा? तो मजबूरी है, बिहार में तो प्राइवेट नौकरी है नहीं, प्राइवेट कंपनियां है नहीं, इसलिए बच्चे ज्यादातर सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट है, और सरकारी नौकरी के वजह से सरकार का खजाना भी खाली होता है। ये चीज है। तो बिहार सरकार को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, खजाना भी मजबूत करने की जरूरत है, सरकारी नौकरी भी देने की जरूरत है, और प्राइवेट नौकरी के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करने की जरूरत है। तब बिहार में रोजगार का समस्या का समाधान होगा। वरना हर दिन हर रात जो है गर्दनी बाग में, गांधी मैदान में प्रदर्शन पे बच्चे बैठे रहेंगे, और वो बच्चे हमारे रहेंगे, उनका जिंदगी सरकार बर्बाद करते रहेगा।